हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बिज़नेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज जाने अनजाने में आपको खुद नहीं पता आपका बिज़नेस का डेटा, क्लाइंट का डेटा चोरी किया जा सकता है। वो है इनसाइडर थ्रेट के द्वारा। इनसाइडर थ्रेट उसको कहते हैं जो कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जाने या अनजाने में आपके ऑफिस का, बिज़नेस का डेटा या आपका कोई भी सेंसिटिव क्लाइंट का डेटा वो लीक कर देते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को या किसी साइबर क्रिमिनल को। नॉर्मली आम तौर पे अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए, इनसाइडर थ्रेट की संभावना 67% है आज की डेट में। इनसाइडर थ्रेट में होता क्या है कि कोई अगर आपका एम्प्लॉय आपके ऑफिस में खुश नहीं है या अगर उसको किसी बॉस से या किसी हायर अथॉरिटी से प्रॉब्लम है तो वो ऑफिस में चेंज करने के लिए शायद रेजिग्नेशन डालेगा या शायद अपनी प्रेजेंस फील करने के लिए क्या करेगा कि वो डेटा बाहर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा किसी थर्ड पार्टी को, जो कि उस बिज़नेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक कंपटीशन होगा, ताकि इस बिज़नेस को लॉस हो और दूसरे बिज़नेस को फ़ायदा हो जाए। दूसरा है कि आमतौर पे जैसे आप सबको पता है कि हम सबको कोई ना कोई मैलिशियस, जिसको हम फिशिंग ईमेल्स कहते हैं, या मोबाइल पे एसएमएस या व्हाट्सएप आते हैं कि आपने लॉटरी जीती है या आपका इनकम टैक्स का रिटर्न आ रहा है, या अगर कोई ऑनलाइन लॉटरी की ईमेल आए या मैसेज आए कि आपने 50,000 का लॉटरी जीता है, तो आमतौर पे लोग इस झांसे में आ जाते हैं और लिंक्स या मैसेज खोल के उन पर क्लिक कर लेते हैं बिना जाने कि वो लिंक मैलिशियस हो सकता है। और उसकी वजह से जो भी लिंक में आपकी या तो पर्सनल डिटेल्स जाएंगी बाहर। आमतौर पर अगर लॉटरी है तो लॉटरी में वो पूछेंगे कि आपका बैंक डिटेल्स दीजिए या पैन नंबर दीजिए, आधार दीजिए या मोबाइल नंबर दीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी दीजिए। तो उस चक्कर में आपके बैंक से 50,000 आने की जगह 5 लाख जो आपके बैंक में पड़े होंगे वो निकल जाएंगे। या ऐसे कोई लिंक है अगर आपने क्लिक करा तो उससे आपके कंपनी के अंदर वायरस, रैंसमवेयर अटैक्स या कोई और मैलवेयर आ सकता है, जिसकी वजह से आपका पूरा नेटवर्क ऑफिस का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जो भी आपके सर्वर्स या ऐसा कोई सिस्टम जिस पे सेंसिटिव डेटा रखा है वहाँ तक साइबर क्रिमिनल पहुँच सकते हैं और वहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ जो आप सबको करना चाहिए वो है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अमंग ट्रेनिंग करानी चाहिए, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो उनके अंदर कि हाँ ऐसी चीज़ होती है। भले उनको पता है, उनको बोरिंग लगे, बट स्टिल उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है। और ऐसे अगर उनको खोलना भी है तो अपने पर्सनल लैपटॉप या सिस्टम या कोई ऐसे डिवाइस पे खोलें जिस पे कोई सेंसिटिव डेटा ना हो या कोई भी आपका घर का नेटवर्क या ऑफिस का नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दूसरा, आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा इनसाइडर थ्रेट होने की संभावना है कि कोई जानबूझ के आपका डेटा लीक कर सकता है, तो ऐसे केस में आज की डेट में बहुत सारे नए तरीके के एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आ गए हैं जो आप अपने ऑफिस के सिस्टम से लगा सकते हैं, जो आपका एम्प्लॉय मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहा है। कहीं ये तो नहीं कि उसने 8 घंटे लॉगिन तो कर लिया लेकिन काम किसी और कंपनी के लिए किसी और लैपटॉप पे कर रहा है, या ये हो सकता है कि वो काम कर रहा है लेकिन बीच बीच में पर्सनल ईमेल्स भी ऑफिस में खोलना है जो कि ऑफिस पॉलिसी ना हो। तो उससे बचने के लिए आपको पता चल जाएगा कि किस एम्प्लॉय पे क्या एक्शन लेना है। अगर कोई इंसिडेंट आता है जो कि आपके नेटवर्क या ऑफिस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है तो आप एक्शन ले सकते हैं उस एम्प्लॉय के खिलाफ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू।